क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राटों में से एक, जिसके पास पूरी रोमन साम्राज्य की शक्ति थी, उसने अपनी जिंदगी के सबसे गहरे सच किसी को सिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए लिखे थे। वो किताब कोई साधारण किताब नहीं थी। वो थी एक इंसान की निजी डायरी, जिसका नाम है मेडिटेशन। और हैरानी की बात यह है कि आज 2000 साल बाद भी वो डायरी हमारी जिंदगी को संभाल सकती है। दोस्तों, मेडिटेशन वो किताब है जिसे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने खुद के लिए लिखा था, ना पब्लिक के लिए, ना इतिहास में नाम बनाने के लिए, बल्कि जब वो टूट रहे थे, जब चारों तरफ युद्ध, महामारी और साजिशें थीं, तब खुद को मजबूत रखने के लिए। यही वजह है कि ये किताब स्टोइक फिलॉसफी की आत्मा मानी जाती है। आज हम इस किताब की वो सबसे जरूरी सीख जानेंगे जो आपकी सोच, आपका धैर्य और आपकी मानसिक शांति बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बुक माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ना तलवार है, ना सत्ता है और ना ही पैसा। सबसे बड़ी ताकत है अपने मन पर नियंत्रण। मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस में लिखा, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनका मानना था कि हमारी जिंदगी की समस्याएं अक्सर बाहर नहीं होती, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया में होती है। बाहर की घटना तो बस एक ट्रिगर होती है। असली दर्द या शांति हमारे मन में जन्म लेती है। एक बार रोमन सेना एक भयानक युद्ध में फंस गई थी। दुश्मन की संख्या ज्यादा थी, सैनिकों में डर फैल चुका था। कई सैनिक सोच चुके थे, अब हार पक्की है। मार्कस ने उस समय ना गुस्सा किया, ना घबराया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, दुश्मन का आक्रमण इतना खतरनाक नहीं है जितना हमारा अपना डर। उन्होंने सैनिकों को समझाया कि डर कोई बाहरी चीज नहीं है, वो हमारे मन की अवस्था है। जैसे ही सैनिकों ने अपने डर पर नियंत्रण पाया, उनकी ऊर्जा बदल गई, उनका साहस लौट आया, और वही युद्ध इतिहास की एक बड़ी जीत बन गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो अपने मन को संभाल लेता है, वो सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। मार्कस कहते हैं, गुस्सा, डर, दुख खुद में बुरे नहीं है, लेकिन अगर भावनाएं हमें नियंत्रित करने लगे तो वो हमारी कमजोरी बन जाती है। जब इंसान गुस्से में होता है, वो ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा जिंदगी भर रहता है। जब डर में होता है, वो मौके छोड़ देता है जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे। आत्मनियंत्रण का अर्थ है भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझकर सही दिशा देना। आज का इंसान हर दिन किसी न किसी युद्ध में है, जैसे ऑफिस का तनाव या फिर रिश्तों की उलझन और भविष्य की चिंता। अगर हर परिस्थिति पर हम तुरंत रिएक्ट करें तो हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुकना सीख लें, एक गहरी सांस लें और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें, तो वही परिस्थिति हमारी ताकत बन सकती है। आत्मनियंत्रण आपको हालात का गुलाम नहीं, हालात का स्वामी बनाता है। मार्कस हर कठिन स्थिति में खुद से एक सवाल पूछते थे, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हां, तो वो पूरी शक्ति से उसे सुधारते थे। अगर जवाब नहीं, तो वो उसे स्वीकार कर लेते थे और अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते थे। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, कोई बात आपको दुखी करे या कोई परिस्थिति आपको तोड़ने लगे, तो खुद से पूछिए, मैं हालात को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं। यहीं से आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण पालें, भावनाओं से ऊपर उठ जाए, तो फिर एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ अस्थायी है, अगर हमारा समय सीमित है, तो हमें डर किस बात का है? मृत्यु का डर हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करता है? यही सवाल हमें ले जाता है अगली और सबसे गहरी सीख की ओर, मृत्यु की स्वीकृति। और यकीन मानिए, ये समझ आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, हम सब एक सच्चाई जानते हैं, लेकिन उसी सच्चाई से सबसे ज्यादा भागते भी हैं, और वो सच्चाई है मृत्यु। मार्कस ऑरेलियस के अनुसार
जो इंसान मृत्यु से डरता है वो असल में जीना भूल जाता है। मेडिटेशंस में मार्कस लिखते हैं, मृत्यु से डरना व्यर्थ है, यह जीवन की प्रक्रिया का एक चरण है। उनके लिए मृत्यु कोई अभिशाप नहीं थी, बल्कि एक सत्य थी जिसे स्वीकार करके ही इंसान सही मायनों में जी सकता है। मार्कस मानते थे कि मृत्यु को याद रखना जिंदगी को छोटा नहीं करता, बल्कि और मूल्यवान बना देता है। जब इंसान यह मान लेता है कि उसका समय सीमित है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जैसे छोटी बातों पर गुस्सा, बेवजह की ईर्ष्या दिखावा और अहंकार धीरे धीरे इन सब की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और जगह बनती है प्रेम, सच्चाई, कर्तव्य और ईमानदारी। मृत्यु की स्वीकृति हमें बताती है कि क्या जरूरी है और क्या व्यर्थ। एक बार जब रोमन सेना युद्ध के लिए निकल रही थी, तो सैनिकों के मन में एक ही डर था, अगर हम मर गए तो। मार्कस ने सैनिकों से कहा, हम सब उसी दिशा में जा रहे हैं जिसे मृत्यु कहते हैं। डरने की नहीं, सम्मान के साथ जीने की जरूरत है। उन्होंने समझाया कि मृत्यु से भागकर कोई महान नहीं बनता, लेकिन जो इंसान मृत्यु को स्वीकार करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही अमर बनता है। इस सोच ने सैनिकों को डर से मुक्त कर दिया। मार्कस कहते हैं, मृत्यु का डर इंसान को छोटा बना देता है। डर की वजह से लोग जोखिम नहीं लेते, सच नहीं बोलते और अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान यह मान लेता है कि मृत्यु तो निश्चित है, वो पूछता है, तो फिर डर कर जीने का क्या मतलब? यहीं से जन्म लेता है साहस। आज हम मृत्यु की बात करने से भी डरते हैं, लेकिन सच ये है, मृत्यु को नजरअंदाज करने से डर खत्म नहीं होता, बढ़ता है। जब कोई इंसान यह सोचकर जीता है, मेरे पास सीमित समय है, तो वो रिश्तों को समय देता है, अपने काम को ईमानदारी से करता है और हर दिन को हल्के में नहीं लेता। मृत्यु की स्वीकृति हमें जिंदगी से भागने नहीं, जिंदगी में उतरने की ताकत देती है। मार्कस रोज खुद को याद दिलाते थे, तुम नश्वर हो, इसलिए आज सही काम करो। उनके लिए मृत्यु का विचार निराशा नहीं था, बल्कि अनुशासन था। जब इंसान जानता है कि हर दिन आखिरी भी हो सकता है, तो वो आलस्य छोड़ देता है, टाल मटोल छोड़ देता है और अपने कर्मों के प्रति गंभीर हो जाता है। मृत्यु से डरने वाला इंसान जिंदगी को बचाकर जीता है। मृत्यु को स्वीकार करने वाला इंसान जिंदगी को पूरा जीता है। मार्कस हमें सिखाते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक आईना है जो हमें बताता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। अगर ये सच है कि खमियासस हाक हमारा समय सीमित है और मृत्यु निश्चित है, तो फिर एक सवाल उठता है, जब हमारे पास इतना कम समय है, तो हमें अपनी जिंदगी किस चीज में लगानी चाहिए? हमारा असली कर्तव्य क्या है? सिर्फ अपने लिए जीना या दूसरों के लिए भी कुछ करना? यही सवाल हमें ले जाता है अगली सबसे व्यावहारिक और जरूरी सीख की ओर, कर्तव्य और जिम्मेदारी। क्योंकि जो इंसान मृत्यु को समझ लेता है, वही इंसान अपने कर्तव्य को गंभीरता से निभाता है। दोस्तों, जब इंसान मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तो उसके सामने एक और सवाल खड़ा होता है, अब मैं अपने सीमित समय का क्या करूं? यहीं से शुरू होती है मार्कस ऑरेलियस की तीसरी और सबसे व्यावहारिक सीख, कर्तव्य और जिम्मेदारी। लेखक के अनुसार जीवन सिर्फ सुख ढूंढने का नाम नहीं है, जीवन मतलब अपना कर्तव्य निभाना। मेडिटेशंस में मार्कस लिखते हैं, हर काम ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी काम हो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम डर में जिए, बल्कि इसका अर्थ है हर कार्य को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से करना। मार्कस मानते थे कि इंसान की पहचान उसके पद से नहीं, उसके कर्तव्य निभाने के तरीके से होती है। मार्कस सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वो रोमन साम्राज्य के सम्राट भी थे। उनके शासनकाल में भयानक युद्ध चल रहे थे, प्लेग महामारी से लाखों लोग मर रहे थे, राजनीतिक साजिशें हर तरफ थीं। फिर भी उन्होंने कभी नहीं कहा, ये मेरी समस्या नहीं है या मैं थक गया हूं, कोई और संभाल ले। उन्होंने हर संकट में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। उनके लिए सत्ता सुविधा नहीं थी, सत्ता सेवा थी। जब रोम में प्लेग महामारी फैली, लाखों लोग मरने लगे, कई नेता भाग गए, लेकिन मार्कस नहीं। उन्होंने प्रशासन संभाला,
सेना का मनोबल बनाए रखा, जनता को भरोसा दिया। हालांकि उन्हें खुद भी बीमारी और दुख ने घेरा था, फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। सच्चा चरित्र संकट में दिखाई देता है। मार्कस कहते हैं, जब इंसान अपने कर्तव्य से भागता है तो वह भीतर से टूटने लगता है। कर्तव्य हमें देता है जीवन की दिशा, उद्देश्य और आत्मसम्मान। आज की दुनिया में लोग अक्सर पूछते हैं, मुझे क्या मिल रहा है? लेकिन मार्कस पूछते थे, मैं क्या योगदान दे रहा हूं? यही फर्क एक साधारण जीवन और अर्थपूर्ण जीवन के बीच होता है। आज हम सम्राट नहीं हैं, लेकिन हमारे भी कर्तव्य है। परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति और खुद के प्रति। जब कोई व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करता है, जिम्मेदारी से फैसले लेता है और बहाने नहीं बनाता, तो वो खुद को मजबूत बनाता है, दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। कर्तव्य बोझ नहीं, चरित्र निर्माण का माध्यम है। मार्कस हर दिन खुद से पूछते थे, क्या मैं वो कर रहा हूं जो एक अच्छा इंसान करता? ना ज्यादा ना कम, बस सही। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। अब हमारे लिए सबसे बड़ी सीख, जो इंसान सिर्फ अधिकार ढूंढता है वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। जो इंसान कर्तव्य निभाता है वो भीतर से शांत रहता है। मार्कस हमें सिखाते हैं, कर्तव्य निभाना ही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। अब जरा सोचिए, अगर हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभा भी लें, लेकिन फिर भी हालात बिगड़ जाए, मेहनत का फल ना मिले, जिंदगी हमारे प्लान के हिसाब से ना चले, तो सवाल उठता है, क्या हर चीज हमारे नियंत्रण में होती है? और अगर नहीं, तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? यहीं से शुरू होती है मार्कस ऑरेलियस की सबसे गहरी और मुक्त करने वाली सीख, बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण का भ्रम। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि उसके हाथ में क्या है और क्या नहीं, तभी असली शांति शुरू होती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं। हम वो चीजें नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। मौसम, लोग, परिणाम, दूसरों का व्यवहार, भविष्य की अनिश्चितता। और जब ये हमारे मुताबिक नहीं चलता, तो हम बेचैन हो जाते हैं। यहीं पर मार्कस हमें एक कड़वा लेकिन मुक्त करने वाला सत्य बताते हैं। मेडिटेशंस में उन्होंने लिखा, तुम्हारे साथ क्या होता है यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। मार्कस के अनुसार हम दुखी इसलिए नहीं होते कि कुछ बुरा हुआ, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बुरा हुआ ही न होता। यही है नियंत्रण का भ्रम। नियंत्रण का भ्रम मतलब यह मान लेना कि हर चीज हमारे प्लान के हिसाब से होनी चाहिए। ये सोचना कि अगर हालात बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और जब ऐसा नहीं होता तो खुद को या दुनिया को दोष देना। मार्कस कहते हैं, ये सोच इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। मार्कस का जीवन किसी शांत साधु जैसा नहीं था। उनके समय में लगातार युद्ध और राजनीतिक साजिशें चल रही थी। सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उन्होंने पूछा, इस स्थिति में एक अच्छा इंसान क्या करेगा? मान लीजिए आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, किसी ने आपके साथ अन्याय किया, जिंदगी ने आपको झटका दिया। अब दो रास्ते हैं, गुस्सा, शिकायत, हताशा और खुद को पीड़ित मान लेना, या फिर स्वीकार करना सीखना और सही प्रतिक्रिया देना। मार्कस कहते हैं, परिस्थिति तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तोड़ती है। लेखक हमें एक सरल सवाल पूछते हैं, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो चिंता छोड़ दो, ऊर्जा बर्बाद मत करो। अगर हाँ, तो पूरी निष्ठा से कार्य करो। यही फर्क है एक बेचैन इंसान और एक शांत इंसान के बीच। आज हम रिजल्ट की चिंता करते हैं, दूसरों की राय से डरते हैं और भविष्य को लेकर घबराते हैं। लेकिन सच ये है, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में है हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारा चरित्र। जब इंसान परिणाम छोड़कर प्रयास पर ध्यान देता है तो उसे आंतरिक शांति मिलती है। मार्कस हर कठिन समय में खुद से कहते थे, मैं हालात को नहीं, अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूं। यही सोच उन्हें टूटने नहीं देती थी। जो इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है
वो हमेशा परेशान रहता है। जो इंसान अपने आप को नियंत्रित करना सीख लेता है वो हर हाल में स्वतंत्र रहता है। मार्कस हमें सिखाते हैं शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। अब एक गहरा सवाल, अगर हम यह मान ले कि हर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हमें अपने जीवन में किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? किस चीज को थामे रखना चाहिए ताकि हालात कितने भी बिगड़ जाए हम भीतर से ना टूटें? यहीं से शुरू होती है मार्कस ऑरेलियस की सबसे नैतिक और साहसी सीख, ईमानदारी और सच्चाई। क्योंकि जब इंसान के पास सच्चाई होती है तो उसे किसी परिस्थिति से डर नहीं लगता। दोस्तों, जब इंसान यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं है, तब एक सवाल उठता है, तो फिर ऐसा क्या है जो हर हाल में मेरे नियंत्रण में रहेगा? मार्कस इस सवाल का जवाब बहुत साफ देते हैं, ईमानदारी और सच्चाई। मेडिटेशंस में मार्कस लिखते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे पास डरने के लिए कुछ नहीं है। उनके अनुसार दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन अगर आपकी आत्मा ईमानदार है तो कोई भी आपको अंदर से नहीं तोड़ सकता। मार्कस मानते थे कि झूठ सिर्फ दूसरों को धोखा नहीं देता, वो सबसे पहले खुद को कमजोर करता है। झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा डर में रहता है, हमेशा छिपाने में ऊर्जा खर्च करता है और अंदर से बेचैन रहता है, जबकि सच्चा इंसान हल्का महसूस करता है, स्पष्ट सोचता है और शांत रहता है। ईमानदारी मानसिक स्वतंत्रता है। मार्कस सम्राट थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि सत्ता है तो जो चाहूं कर सकता हूं। उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति सिफारिश या लालच से नहीं, योग्यता और चरित्र से की। उनका मानना था, एक शासक का काम राज्य बढ़ाना नहीं, न्याय और सत्य स्थापित करना है। यही वजह है कि इतिहास उन्हें दार्शनिक सम्राट कहता है। कई बार झूठ, चालाकी या क्रूरता आसान रास्ता लग सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके लिए सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण था सही होना। आज का इंसान सोचता है, सच बोलूंगा तो नुकसान हो जाएगा। मार्कस कहते हैं, नुकसान तात्कालिक हो सकता है, लेकिन आत्मसम्मान स्थायी होता है। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, सच बोलता है और नैतिक मूल्यों पर चलता है, वो धीरे चलता है लेकिन बहुत दूर तक जाता है। सच्चाई देर से फल देती है पर गहरा फल देती है। मार्कस हर निर्णय से पहले खुद से पूछते थे, क्या मैं यह काम एक अच्छे इंसान की तरह कर रहा हूं? न कि लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा, बस क्या यह सही है? यही प्रश्न उनकी ढाल था। जो इंसान हालात के हिसाब से बदल जाता है वो मजबूत नहीं होता। जो इंसान सच्चाई के साथ खड़ा रहता है वो अकेला हो सकता है लेकिन अडिग होता है। मार्कस हमें सिखाते हैं, ईमानदारी कोई विकल्प नहीं, चरित्र की नींव है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर सच्चाई और ईमानदारी इतनी जरूरी है तो हम कैसे जाने कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं? हम अपनी गलतियों को पहचानेंगे कैसे? यहीं से शुरू होती है मार्कस की सबसे निजी और परिवर्तनकारी सीख, आत्मनिरीक्षण। क्योंकि जो इंसान खुद से ईमानदारी से बात करना सीख लेता है वही सच में बदलता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना आत्मनियंत्रण और मृत्यु की स्वीकृति, साथ ही कर्तव्य और जिम्मेदारी और परिस्थितियों पर नियंत्रण का भ्रम, ईमानदारी और सच्चाई। लेकिन इन सबको जिंदगी में उतारने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, खुद को रोज देखना, खुद से सवाल करना। यही है मार्कस की छठी और सबसे निजी सीख, आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशंस। असल में कोई उपदेशों की किताब नहीं है, वो है एक इंसान की खुद से की गई बातचीत। मार्कस हर रात अपने दिन को देखता था। वो खुद से पूछता था, आज मैंने सही क्या किया, कहां मैं गुस्से में बह गया, कहां डर ने मुझे रोक लिया, और कल मैं बेहतर कैसे बन सकता हूं। यह आत्मालोचना नहीं थी, ये आत्म सुधार था। बिना आत्मनिरीक्षण के हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं। हम खुद को सही मानते रहते हैं और धीरे धीरे भीतर से खोखले हो जाते हैं। मार्कस मानते थे, जो इंसान खुद से झूठ बोलता है वो दुनिया से सच नहीं बोल सकता। आत्मनिरीक्षण हमें आईना दिखाता है। ज्यादातर लोग अपनी गलतियों से भागते हैं, या तो
दूसरों को दोष देते हैं या खुद को हीन समझ लेते हैं, लेकिन मार्कस कहते हैं गलती को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। आत्मनिरीक्षण हमें सिखाता है कि गलती पहचानो, उसे स्वीकार करो और सुधार करो। यही विकास का रास्ता है। आज की जिंदगी बहुत तेज है। हम सोचते हैं समय ही कहां है सोचने का, लेकिन सच ये है, जो इंसान रुककर नहीं सोचता वो सही दिशा में चल ही नहीं सकता। दिन के अंत में सिर्फ 5 मिनट फोन बंद, शांति और खुद से ईमानदार बातचीत, इतना ही काफी है जिंदगी की दिशा बदलने के लिए। मार्कस का आत्मनिरीक्षण बहुत कठोर नहीं था। वो बस ये देखता था, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? अगर जवाब हां तो शांति, अगर जवाब नहीं तो सीख। न अपराध बोध, न नफरत, बस सुधार। जो इंसान दुनिया को बदलना चाहता है लेकिन खुद को नहीं देखता, वो असफल रहता है। जो इंसान खुद को देखने की हिम्मत रखता है, वो चुपचाप महान बनता है। मार्कस हमें सिखाते हैं खुद से ईमानदारी सबसे ऊंचा साहस है। अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल, अगर हमने अपने मन को समझ लिया, मृत्यु को स्वीकार कर लिया, कर्तव्य निभाना सीख लिया, हालात को छोड़ दिया, साथ ही सच्चाई पर चलना सीख लिया और खुद को रोज देखना शुरू कर दिया, तो इस पूरी शिक्षा का असली संदेश क्या है? इन सबको जोड़कर जिंदगी हमें क्या सिखाना चाहती है? यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे सारगर्भित हिस्सा, क्योंकि अंत में बात किताब की नहीं, जिंदगी की है। मेडिटेशंस हमें आखिर क्या सिखाती है? दोस्तों, अब जब हमने मेडिटेशंस की हर गहरी सीख को समझ लिया है, तो सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि मार्कस ऑरेलियस कौन थे। सबसे जरूरी सवाल ये है, हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं? मार्कस ने यह किताब दुनिया को सिखाने के लिए नहीं लिखी थी, उन्होंने इसे खुद को संभालने के लिए लिखा था। और शायद इसी वजह से ये किताब आज भी हम जैसे आम लोगों के लिए इतनी सच्ची और असरदार है। मेडिटेशंस हमें ये नहीं सिखाती कि जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी, दर्द नहीं होगा, सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। ये किताब सिखाती है मुश्किलों के बीच एक बेहतर इंसान कैसे बना जाए। इस पूरी किताब का संदेश कुछ बेहद सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों में छुपा है। अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली दुनिया है। मृत्यु को याद रखो ताकि तुम जिंदगी को हल्के में न लो, अपना कर्तव्य निभाओ बिना शिकायत और बिना बहाने। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ना सीखो। सच्चाई और ईमानदारी पर अडिग रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। खुद से रोज सवाल करो ताकि तुम हर दिन बेहतर बन सको। यही है असली जीवन। आज की दुनिया में मेडिटेशंस क्यों जरूरी है? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तनाव आम बात है, तुलना झार बन चुकी है और शांति बाहर ढूंढी जाती है। लेकिन मार्कस हमें याद दिलाते हैं, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर लोग बदल नहीं रहे, हालात बिगड़े हुए हैं, भविष्य अनिश्चित लग रहा है, तो शायद समस्या दुनिया नहीं है, शायद हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। ये किताब हमें सुपर ह्यूमन नहीं बनाती, ये हमें मानव बनाती है, जो गुस्से में भी संयम रखे, जो डर में भी कर्तव्य निभाए, जो शक्ति में भी विनम्र रहे और अकेले में भी सच्चा रहे। मार्कस कहते हैं, एक अच्छा इंसान बनो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप इस किताब से सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये हो, आप दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। और यही नियंत्रण शांति देता है, शक्ति देता है और अर्थ देता है। यही है मेडिटेशन का जीवन संदेश। अगर आपको ये पूरी किताब पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और किताबों को सरल, गहरी और जीवन बदलने वाली भाषा में समझाऊं, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो आज जिंदगी में शांति ढूंढ रहा है, क्योंकि किताबें नहीं, सोच जिंदगी बदलती है।